नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम में चांदी मैम चैनल में आपका स्वागत है, जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। तो आज हम सीखेंगे अभ्यास तीन हम पढ़ने वाले हैं। अभ्यास 2 कंप्लीट हो चुका था हमारा। तो अभ्यास 3 में कुछ एग्जाम्पल रह गए थे, तो उसको हमने सॉल्व कर दिया था। तो आप देख लीजिए, जैसे ये दे रखा है कुछ कीजिए, ठीक है। ये नीचे दी गई इकाइयों के 10-10 बराबर हिस्से के कुछ हिस्से रंगे हुए हैं। रंगे हुए हिस्सों के लिए भिन्न संख्या लिखिए और इसे दशमलव संख्या के रूप में बदलिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है भिन्न संख्या कितना है, तो रंगे हुए हिस्से कितने हैं, 1 है तो 1 है, और पूरे हिस्से कितने हैं तो 10 है। पूरे डब्बे कितने हैं, 10 है, तो 1/10। इसको दशमलव संख्या में कैसे लिखेंगे, 0.1, ठीक है। वैसे ही दूसरा वाला है, रंगे हुए हिस्से कितने हैं, 1 2 3, तो हमने 3 लिखा है। पूरे हिस्से कितने हैं तो 10 है, तो 3/10 दशमलव संख्या में से लिखेंगे 0.3। वैसे ही आगे है, तो 1 2 3 4 5, रंगे हुए से कितने हैं, 5 है, और टोटल 10 है, तो 5/10, ठीक है, 10वां भाग है। और दशमलव संख्या में हम लिखेंगे 0.5। वैसे ही ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 रंगे हुए हिस्से हैं, टोटल है 10, तो 7/10 हो गया। दशमलव संख्या में हो जाएगा 0.7। नीचे देख लीजिए, अब इकाइयों के नीचे दी गई दशमलव संख्या के अनुसार हिस्सों को रंगी एवं भिन्न संख्या लिखिए। जैसे ये रंगा हुआ है 1 2 3 4 रंगे हुए हैं, और टोटल कितने हैं तो 10 है, तो 4/10 हो गया है। दशमलव संख्या हो जाएगा 0.4। वैसे ही नेक्स्ट है, जैसे ये 0.6 है, तो आप 6 रंग दीजिए, 1 2 3 4 5 6 रंगा हुआ है, और टोटल कितने हैं 10 है, तो 6/10 हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 है, 0.9, तो 9 को रंग दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रंगे हुए हैं, टोटल कितने हैं तो 10 है, तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये है 0.7, यानी 7 को रंगना है, 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितने हैं 10, तो 7/10 हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, 0.1 है, तो सिर्फ इसमें 1 ही रंगना है, और टोटल कितना है 10 है, तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 0.5 है, तो 1 2 3 4 5 हिस्सों को रंगना है, टोटल कितना है 10, तो 5/10 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट है 0.3, तो 3 हिस्से को रंगना है, 1 2 3, और टोटल कितना है 10 है, तो 3/10 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 0.8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों को रंग देना है, और टोटल कितना है तो 10 है, तो 8/10 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे इसमें है बोल रहा है नीचे दी गई संख्याओं में 1 का स्थानीय मान लिखिए। तो 1 हमारा कहाँ पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा पे आ रहा है, यानी 1 का स्थानीय मान यहाँ 100 है, और दूसरा है इकाई दहाई यानी 1 दहाई है, तो याद इसका स्थानीय मान 10 हो जाएगा। तीसरे में है 1 इकाई पर है, तो इसका स्थानीय मान 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है, आगे की तरफ चलते हैं। इस पेज में कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ देख लीजिए अभ्यास 3 आ गया है हमारा। अभ्यास 3 में हम आपको समझा देते हैं, हमने इसे सॉल्व कर दिया था। तो यहाँ देखिए बता रहा है, अब आप भी दी गई संख्याओं को पूर्व की तरह स्थानीय मान बताइए। तो जैसे हमने बताया था 0.1 का स्थानीय मान हो जाता है 1/10, यानी ये 10वां भाग है, और दशमलव से पहले जो है वो इकाई का स्थान है, तो इकाई का स्थान है यानी 1 × 1 यानी 1 इकाई, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा है दशमलव के पहले है, दशमलव के बाद वाला जो है 3 है, तो ये 10वां भाग है, तो इसका हो जाएगा 3/10, और दशमलव से जो पहले है 2 है, तो 2 का हो जाएगा 2 × 1 यानी इकाई के स्थान पर है, तो 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, और ये दहाई के स्थान पर है यानी 5 × 10 यानी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। तीसरा का देख लीजिए, तीसरा है दशमलव के 3, दशमलव के बाद है 3, तो ये जो 3 है ये हो जाएगा, पहले 4 का देख लीजिए, ये 10वां भाग है और ये 100वां भाग है, ठीक है। दशमलव के बाद जो पहले आता है वो 10वां भाग आता है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो 100वां भाग आता है, तो 100वां भाग का मतलब होता है 4/100। इसको हम क्या लिखेंगे, दशमलव में लिखेंगे 0.04, ठीक है। और जो दूसरा है वो है 3, तो इसको हम, ये 10वां भाग है, तो हम लिख लेंगे 3/10, और इसको 0.3 में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.3 आ जाएगा इसका। अब देख लीजिए, दशमलव से पहले का जो हिस्सा है वो है ये इकाई का हिस्सा है, इकाई का जगह है, ठीक है। इकाई का स्थान है तो लिख लेंगे 5 × 1 यानी 5 आ जाएगा। दहाई का स्थान है तो 2 × 10 20 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा है दशमलव से पहले का 10वां हिस्सा और 100वां हिस्सा। तो 100वां हिस्सा को हम लिखेंगे 7/100 और इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है तो 0.07 और ये है 3 यानी 10वां हिस्सा है तो 3/10 इसको 0.3 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये दशमलव से पहले का है देख लीजिए 6 है तो 6 इकाई के स्थान पर है 6 गुना 1 तो 6 हो जाएगा। दहाई के स्थान पर है 5 तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना 10 यानी 50 हो जाएगा। सैकड़े के स्थान पर है 4 तो 4 गुना 100 यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ? जो भी समझ में नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ये देख लेते हैं। ये देख लीजिए दशमलव संख्या के स्थानीय मान तालिका में लिखिए। ये तालिका है और इसमें आपको ये जो दे रखा है यहाँ पे ये दशमलव का संख्या है, इसको स्थानीय मान में कैसे लिखना है, जैसे पीछे लिखना था वैसे ही इसमें भी लिखना है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 10वें स्थान पर है, दशमलव के बाद 100वें स्थान पर है। ठीक है, तो 10वें भाग में हम लिखा हुआ है 5 और 100वें भाग में 4। वैसे ही दशमलव से पहले इकाई स्थान पर है 2 तो 2 लिखा हुआ है और दहाई स्थान पे है 2 तो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम भी ये सबको हमने लिख लिया है। दशमलव के बाद 10वें भाग पर है तो 3 और 100वें भाग पर 5 और 1000वां भाग नहीं है तो यहाँ पर डैश दे देंगे। दशमलव से पहले है 5, ठीक है, इकाई के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पे 2 और सैकड़े के स्थान पर 1। ठीक है, ये आ गया। तीसरा है दशमलव के बाद है 7, दशमलव 10वें भाग पर है तो 7 हो गया और 100वें भाग पर है तो 8 हो गया। और ये दशमलव से पहले इकाई 4 है, दहाई 3 है और सैकड़ा 3 है तो यहाँ पर हमने लिख लिया इकाई 4, दहाई 3 और सैकड़ा 3। ठीक है, यहाँ देख लीजिए दूसरा देख लीजिए। दशमलव के बाद 3 है, 10वें भाग पे 3, 100वें भाग पर 6, यहाँ 1000वां भाग आ गया है तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए दशमलव से पहले इकाई के स्थान पे 8, दहाई के स्थान पे 3 और सैकड़े के स्थान पे 5 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ है दशमलव के बाद इकाई 10वें भाग पे है 3 और 100वें भाग पे है 2 और दशमलव से पहले 6 है, इकाई 6 है, दहाई 4 है और सैकड़ा 2 है और 1000 1 है। आ गया। अब ये चौथा को ये लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट से एक और है। ये देखिए दशमलव के बाद है 10वें भाग है 1 तो 1 लिख लिया हमने, 100वां भाग है 5 लिख लिया है, 1000वां भाग 4 है 4 लिख लिया है। अब ये जो 3 है इसका कॉलम ही नहीं बनाया गया है, इसके लिए जगह ही नहीं दिया गया है तो इसको छोड़ देना है, इसको आप लोग नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए दशमलव के पहले है इकाई है 6, दहाई 5, सैकड़ा 4 और 1000 3। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए दशमलव के बाद है 10वें भाग पे है 2, 100वें भाग पे 3 और 1000वें भाग पे 4। दशमलव से पहले क्या है 0 है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आगे का जो अभ्यास 4 है उसके लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जो ये आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ के रखिएगा, फिर हम आगे बताएंगे। तो आज की कक्षा कैसी लगी, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के क्लास के लिए मैं मोटिवेट हो सकूँ। ठीक है, थैंक यू।